अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का पार्ट 2 है, जिसका पहला एमसीक्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेशनरी फेज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम स्टेशनरी फेज क्या यूज़ करते हैं। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारी जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होती है, सी ऑप्शन। मोस्टली हम सिलिका या एलुमिना की स्टेशनरी फेज को पैक करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी में टाइटली, और जितनी ज़्यादा टाइटली ही पैक करते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी सेपरेशन होती है हमारे पास। तो सी ऑप्शन इज़ द राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इनमें से कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टाइप कौन सी नहीं है। सो टीएलसी इज नॉट अ टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हमारे पास टीएलसी नहीं होंगे इसमें, सी ऑप्शन। इन नॉर्मल फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी विच टाइप ऑफ कंपाउंड इल्यूड्स फर्स्ट। सो नॉर्मल फेज में हमारे पास सबसे पहले जो कंपाउंड निकलता है डेट वन इज नॉन पोलर, क्योंकि नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज हमारी पोलर होती है। तो पोलर जो कंपोनेंट्स होंगे वो स्टेशनरी फेज के साथ स्टिक हो जाएंगे, और नॉन पोलर जो है वो मोबाइल फेज के साथ फौरन से नीचे आ जाएंगे। इन रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज, रिवर्स फेज में स्टेशनरी हमारे पास नॉन पोलर होती है, और नॉर्मल फेज में स्टेशनरी फेज हमारे पास पोलर नेचर की होती है। Which of the following technique is used to detect the separated compounds in column chromatography? तो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम यूवी विजिबल भी यूज़ करते हैं, मैस भी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीनों को यूज़ करते हैं डिटेक्ट करने के लिए सेपरेटेड कंपाउंड्स को। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी का टाइम भी बहुत लेता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट भी चाहिए हमें, और इसकी रेजोल्यूशन भी लो है। तीनों जो है इसके में डिसएडवांटेजेस में इंक्लूड होते हैं। Which of the following factors primarily determines the selectivity of an ion exchange? तो आयन एक्सचेंज रेजिन में सबसे ज्यादा जो selectivity का मेन पर्पस या प्राइमरी फैक्टर है जो कि उसको डिटरमिन करता है सेपरेशन को, that one is the charge density of the ion, B option. What is the role of the counter ion in the ion exchange chromatography? तो ion exchange chromatography में counter ion का रोल क्या है। ये compete करता है टारगेट एनालाइट के साथ बाइंडिंग साइड्स के लिए। उसकी ट्राई होगी कि बाइंडिंग साइड्स पर खुद जाके अटैच हो जाए। In anion exchange chromatography, which type of mobile phase is typically used? तो anion exchange में हम mobile phase basic buffer की use करते हैं। What is the primary method for eluting bounded ions from an ion exchange resin? तो हम क्या करते हैं, किस तरह उसको elude करते हैं। हम pH चेंज करते हैं या ionic strength चेंज करेंगे मोबाइल फेज की। मोबाइल फेज हमारे पास बफर होगा, तो हम क्या करेंगे उसके pH को चेंज करेंगे ताकि आयंस जो हैं डिफरेंट pH में उनकी डिफरेंट अफिनिटी होगी, तो वो अटैच वाले साथ साथ आते जाएंगे जब हम उनकी pH चेंज करेंगे। In a protein purification process using ion exchange chromatography, which factor plays a critical role in determining whether a protein will bind to the resin? तो हम प्रोटीन सेपरेट होगी on the base of their isoelectric point की बेस पे हमेशा। Which of the following statement about ion exchange chromatography is incorrect? It separates molecule based on hydrophobic interaction. That one is the wrong option, B option. Which factor affects the binding strength of an ion to the exchange resin? तो हमारे पास चार्ज भी इफेक्ट करता है, हाइड्रेशन रेडियस भी, कंसेंट्रेशन ऑफ कंपीटिंग आयन, तीनों जो है वो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे बाइंडिंग स्ट्रेंथ को। स्ट्रॉन्ग एसिड केटायन एक्सचेंजर कंटेन विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप? तो हमारे पास सल्फोनेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, सी ऑप्शन। इन ग्रेडियंट एल्यूशन ऑफ HPLC मोबाइल फेज कंपोजिशन, ग्रेडियंट में हमारे पास मोबाइल फेज हम क्या करते हैं, हम चेंज करते हैं टाइम के साथ टू इम्प्रूव द सेपरेशन। दो टाइप की हमारे पास एल्यूशन थी, एक ग्रेडियंट एल्यूशन है। ग्रेडियंट एल्यूशन में हम क्या करते हैं, मोबाइल फेज की कंपोजिशन को टाइम के साथ चेंज करते हैं ताकि हमारी सेपरेशन अच्छी हो। दूसरी हमारे पास होता है आइसोक्रेटिक। आइसोक्रेटिक में हम मोबाइल फेज की कंपोजिशन को थ्रू आउट द होल एक्सपेरिमेंट सेम रखते हैं। Which parameter in HPLC is represented by the Van Damter equation? Van Damter equation को एक बार देख भी लेना है, अक्सर उसकी स्टेटमेंट आ जाती है कि कौन सी इसमें से Van Damter equation है। बाकी Van Damter equation हमें कॉलम की एफिशिएंसी के बारे में बताती है। Which type of pump is commonly used in the modern HPLC system for consistent mobile phase delivery? तो consistent mobile phase delivery के लिए जो most recent है that one is the C option, reciprocating pump. What is the main disadvantage of using a refractive index detector in HPLC? वो compatible नहीं होता gradient elution के साथ, A option. Which of the following technique is commonly coupled with HPLC for structural identification of compound? तो recently हम क्या करते हैं कि हम HPLC के साथ MS को अटैच कर देते हैं ताकि हमारे पास structural identification भी साथ ही साथ हो जाए।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द रेजोल्यूशन इन HPLC। तो हमारे पास डिटेक्टर रिस्पॉन्स टाइम जो है वो इफेक्ट नहीं करता, बाकी कॉलम की लेंथ, उसका फ्लो रेट और मोबाइल फेस की कंपोजिशन तीनों इफेक्ट करेंगे रेजोल्यूशन को। Which of the following types of electrophoresis is used to separate DNA fragments? तो agarose is the most commonly type electrophoresis, जो कि हम इसमें हम DNA के fragments को separate out करते हैं। Which buffer system is commonly used in agarose gel electrophoresis for DNA? तो हम जो buffer system उसमें use करते हैं, that one is the TBE और TAE, tris acetate EDTA। In capillary electrophoresis, what helps to achieve higher resolution separation? तो इलेक्ट्रोफोरोसिस में हमारे पास क्या चीज करती है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ। हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो हमारे पास जो पार्ट्स होते हैं वो ऑपोजिट साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। पॉजिटिव वाले जो होंगे वो नेगेटिव फील्ड की तरफ जाते हैं, नेगेटिव वाले पॉजिटिव। तो बेसिकली हम इलेक्ट्रोफोरोसिस में चार्ज पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। तो हम हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की जब स्ट्रेंथ को हाई करेंगे तो हमें सेपरेशन जो होगी वो अच्छी होगी, हाई रेजोल्यूशन की। Which of the following factors does not affect electrophoretic mobility? क्या चीज इसमें से नहीं करती इफेक्ट? That one is the sample volume, C option। इन HPLC कॉमनली यूज प्रेशर, HPLC में बिल्कुल हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी की तरह है, हमने हाई प्रेशर देना है तो हम हाई प्रेशर जो पंप के थ्रू देते हैं, that one is 480 m commonly। Which type of molecule elude first in size exclusion chromatography? तो size exclusion chromatography में हम साइज की बेस पे सेपरेशन करते हैं। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बीड्स में या पोर्स के अंदर फिट हो जाएंगे, लार्जर मॉलिक्यूल फौरन से सेपरेट आउट हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन। What is the stationary phase in size exclusion chromatography typically made up of? तो हमारे पास स्टेशनरी फेज साइज एक्सक्लूजन में बनी होती है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बीड्स की, बी ऑप्शन। Which of the following statement is true about size exclusion chromatography? तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इसमें से? इट इज ऑल्सो नोन एज जेल फिल्ट्रेशन और जेल परमिएशन। तो इसको हम जेल फिल्ट्रेशन और जेल परमिएशन भी कहते हैं। तो अगर हम अपना इल्यूटिंग जो सॉल्वेंट है वो वाटर यूज करते हैं तो हम इसको जेल फिल्ट्रेशन कहते हैं। वाटर के अलावा आप कोई भी यूज करोगे सॉल्वेंट, दैट वन इज कॉल्ड द जेल परमिएशन। Which type of buffer is commonly used in SEC for protein separation? तो हम denaturing buffer यूज करते हैं प्रोटीन सेपरेशन के लिए, सी ऑप्शन। Why is size exclusion chromatography considered a non-destructive separation technique? क्योंकि ये does not rely on the chemical interaction between analyte and the stationary phase, B option।